हम ना ब्रो इट्स एन एरा ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन. हर किसी से आप मिलें तो वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है. दे वांट टू पुल द प्लग ऑन देयर लाइव्स कि बस ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी को. खुश नहीं है लोग बहुत ज़्यादा ना. तो डिफरेंट तरह का है. कुछ लोगों के मैंने देखा है एक एनवायरमेंटल डिप्रेशन है, कुछ लोगों के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वजह से डिप्रेशन है, कुछ लोगों के फाइनेंशियल बर्डन्स इतने ज़्यादा कि वो डिप्रेशन में, और कुछ लोगों के पास रिग्रेट्स और ट्रॉमास हैं उनकी वजह से वो रिग्रेट्स में. तो मैं चाहता हूँ कि हम एक साइंटिफिक साइकोलॉजिकल वे में भी गाइडेंस दें यूथ को जो हमारी बात सुन रही है, और उनको इस्लामिक वे में भी उनको गाइड करें कि हाउ टू कोप अप विद एंजाइटी, डिप्रेशन एंड हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. और क्या डिप्रेशन वीक ईमान की निशानी है? अच्छा, मैं आपको ना डॉक्टर मालिक बदरी जो है ना, ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी. ओके. ठीक है, तो माशाल्लाह की बड़ी बुक्स और बड़ी. तो आप तो वैसे माशाल्लाह बैचलर्स भी कर रहे हैं इस्लामिक साइकोलॉजी में. हाँ जी, मेरा बैचलर चल रहा है भी है इस्लामिक साइकोलॉजी में, और उसमें ना ही इज़ कंसिडर्ड द वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने ना वेस्टर्न साइकोलॉजी को खैर टिका के रगड़ा हुआ भी है. बिकॉज इन्होंने इंटरेस्टिंगली लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि वेस्टर्न साइकोलॉजी के अंदर कितने फ़िरके हैं. ठीक है, और ये एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली आपने बिकॉज इट वाज स्टार्टेड ऑफ एज अ साइकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ द सोल इनिशियली. सो ये फिलोसफी की फील्ड थी, एंड इट वाज चेंज्ड इनटू द फील्ड. इसको साइंस में ले आया गया था. तो जो व्हेन यू ब्रिंग एनीथिंग इनटू साइंस, आपको पता है उसके अंदर खुदा का तो तसव्वुर आपने साइड पे करना होता है ना. रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी ये निकल जाती है. तो फिर आप सिर्फ अकल से इलाज जब करेंगे तो वो आपके पता है उसके नतीजे क्या आएंगे. और वेस्टर्न जो आपने जिस तरह कहा ना, हर बंदा डिप्रेशन से गुजरा है. जस्ट टू कोट कि यूके और यूएस दोनों के क्लिनिकली डायग्नोज जो लोग हैं 1 in 5 इन यूके है और 1 in 6 इन यूएस है एडल्ट्स में. एंड ये क्लिनिकली डायग्नोज्ड है. जो जाके जो जिनका इलाज हो, ये डिप्रेशन का मरीज है, ये डायग्नोसिस हो चुका है. एंड सिमिलरली सबसे एक और जो शॉकिंग स्टेटिस्टिक है इन द यूएस, बिटवीन द एजेस ऑफ 11 to 15 गर्ल्स स्पेसिफिकली ओनली, 11 से 15 साल की बच्चियां 1 in 5 हैव हैड ईदर सुसाइडल थॉट्स और किसी ना किसी सेल्फ हार्म रिलेटेड थॉट्स और एक्शंस की तरफ गई हैं. 1 in 5. ये 11 से 15 साल की बच्चियों की बात हो रही है. तो ये हालात जिनको हम ना अपना वो आइडियल बनाते हैं ना, ये कौम बड़ी ज़बरदस्त है, उनके अंदर के हालात ये हैं. तो मैं आपसे मालिक बदरी की बात कर रहा था. उन्होंने ना इस्लामिक साइकोलॉजी का बड़ा सिंपल फ्रेमवर्क है, बेस्ड ऑन दीन है, और जो वेस्टर्न साइकोलॉजी और रिसर्चेज हुई उसको उन्होंने ना सॉर्ट ऑफ एनालाइज किया और उसको ब्रेक डाउन किया कि यार इसमें से जो चीज़ हमारे दीन में मैच करती है वो प्रैक्टिसेस थेरेपी में इस्तेमाल करेंगे. तो बड़ा सिंपल फार्मूला है. उन्होंने ना आउटलाइन किया हुआ है कि जो इस्लाम बंदा है ना, उसकी जो मेन फैकल्टीज़ है ना साइकोलॉजी में, जो ह्यूमन बिहेवियर डिक्टेट, उसमें एक उसका दिल है, एक उसका एक अकल है, उसकी फितरत है और उसको सोल से भी लिंक करते हैं, और इसके अलावा उसका नफ्स है. अब ये उन्होंने 4 से 5 चीज़ें, पूरा उनका एक बड़ा चार्ट सा बनाया और उनको हाउ देयर इज द इंटरप्ले ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. रिपीट करें क्या क्या है? आपकी अकल, आपका दिल, कल्ब, आपकी सोल और आपका नफ्स, रूह और नफ्स हो गया. और रूह को वो फितरत से भी करते हैं लिंक्ड. नाउ ये जो मेनली 4 चीज़ें हैं ना, ये रिवॉल्व कराती हैं इंसान की ह्यूमन साइकोलॉजी, और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों का इलाज इसमें. और इसमें जो आपने कहा ना कि हम लोग मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट दीन में ही सारा सोल्यूशन है. मतलब ही उनकी सारे इस्लामिक साइकोलॉजी कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी साइकोलॉजी की किताब जो है ना वो कुरान है, इससे बेहतर कोई नहीं. अच्छा, तो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमारे लोग इतने सारी ये जो प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, यू नो, फ्यूचर की टेंशन है, पास्ट की टेंशन है, चाइल्डहुड ट्रॉमा का एक कॉन्सेप्ट है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना कि यार अच्छा इससे फिर बाहर कैसे निकला जाए. एट द रूट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स ना बहुत सारी चीज़ों का ना आता है कि योर तवक्कुल ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला. कहते हैं कि ये जो नफ्स और तवक्कुल की जो कशमकश है ना, ये ओवर थिंकिंग और एग्जाइटी की तरफ लेके जाती है. कि इंसान की ख्वाहिशात, बहुत सारी चीज़ें, फ्यूचर की परेशानियों के बारे में क्या है, अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है अबाउट फ्यूचर, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? ही हैज़ डाउट्स कि अल्लाह ताला पे तवक्कुल की कमी है ना. ही थिंक्स कि यार अच्छा असबाब नहीं सारा कुछ करना है, या मेरी अकल से मैंने सारा कुछ करना है. ही हैज़ एन इशू विद द तवक्कुल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. अगर वो पास्ट पे है, वो फिर वही बात आ गई, यानी कि जो हो गया, तो हमारा दीन की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना कि यार जो हो गया वो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि जो तुम्हारे हिस्से में पास में जो गुजर गया वो तुम्हारे हिस्से में नहीं था, वो होना ऐसे ही था. सो वंस वी हैव दिस स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद द दीन ना, तो हमारे आधे से ज़्यादा क्या, वैसे तो सारे मसलों का हल इसमें, लेकिन जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग वो जिस किस्म की प्रॉब्लम से जा रहे हैं ना, दे कैन ईजिली फिगर इट आउट कि या मेरे दिल की कोई बीमारी है, ठीक है,
या अगर ओवर थिंकिंग तो मेरा अल्लाह ताला का तसव्वुर, अल्लाह ताला की नामों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मेरा अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप नहीं, मेरे लैक ऑफ नॉलेज है, तौहीद का कॉन्सेप्ट वीक है, कदर के ऊपर कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, इन चीज़ों का इशू है। एंड एट द सेम टाइम हम, और ये चीज़ें ठीक होंगी तो क्या होगा, यू गो बैक टू फितरा, आप अपनी रूह का इलाज करते हैं। हम कहते हैं ना रूह की ग़िज़ा क्या है, कुरान है, हदीस है। तो इन चीज़ों में ना, ये मैंने बड़ी क्विक से एक आपको एक ओवरव्यू समरी देने की कोशिश की है कि इस्लाम में ना ये जो बेसिक टेनेट्स है ना, जिसमें अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप, हमारे रोल मॉडलिंग होना, और फिर कुरान की जो अहकामात हैं, जो हदीस के अहकामात हैं, उन पे आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। लेकिन हमारी जो फाउंडेशन है ना, एंकर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंकर जब अल्लाह सुब्हानहू ताला बन जाते हैं ना, हर मसले का हल उसमें। अच्छा, बाय द वे ब्रदर्स, अबू साद भाई हैड टू लीव, उनकी कमिटमेंट थी, अच्छा, तो ही हैज लेफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ देर पहले ही तो ऑडियंस को पता चल जाए कि ही इज गॉन माशाल्लाह। अच्छा, कभी कभी ये भी है कि एवरी डिप्रेशन इज नॉट लिंक्ड टू वीक ईमान ब्रो। जी जी, ऐसा है बिल्कुल। यानी याकूब अलैहिस्सलाम जो वो आंखें खोदी उन्हें रो रो के, यानी आंखें तक खोदी और वीक बहुत ज़्यादा हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो, अगर वो इतने डिप्रेशन में जाते तो वो नबी ना होते फिर, यानी ठीक है। तो वो ही वाज, आई वुड से कि इसको ना आप उनका गम कहें, गम। शदीद गम है। हाँ, क्योंकि डिप्रेशन जो टर्म है ना, हम लोग यहाँ बड़ी लूजली यूज़ करते हैं। एक है क्लिनिकली डायग्नोज डिप्रेशन है, ठीक है, वो सीरियस इश्यूज होते हैं और उसमें आप साइकेट्रिस्ट के पास जाके यू कैन टेक मेडिकेशन एंड स्टफ लाइक दैट। जैसे या कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ओसीडी हो गया, या इस तरह के जो कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिसमें यू नीड सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट। टेक्निकली आप इसको हुज़न जो है ना, डिप्रेशन कह सकते हैं, लेकिन वो उसमें अल यास या नाउमीदी नहीं थी जी। डिप्रेशन विद इसको होप, आप कह रहे हैं डिप्रेस है, डिप्रेस, हाँ डिप्रेस थे, ठीक है। और इससे कि यानी सो कभी कभी केमिकल इम्बेलेंसेस भी होते हैं इंसान के जहन में, वो हो जाते हैं बिकॉज स्लीप पैटर्न्स, बिकॉज इवन शुगर, ब्लड बहुत सारी प्रेशर, चीज़ें, आपकी बहुत सारी, तो यानी इट्स नॉट, क्योंकि बहुत सारे मैं जानता हूँ दीनदार लोग हैं, उनको एंजाइटी अटैक या डिप्रेशन की में चले जाते हैं वो, बिकॉज केमिकल इम्बेलेंसेस, राइट। सो हम ये कहेंगे कि आप उसका इलाज भी कराएं, मेडिकल डॉक्टर के पास भी जाएं, एंड डू नॉट पुट योरसेल्फ इनटू गिल्ट कि मेरा तवक्कुल कमजोर है या मेरा ईमान कमजोर है। ईमान कांट बी द ओनली वो The only चीज़ thing, के वो paradigm. पार्ट प्ले करता है। हाँ। लेकिन जिस तरह ना एक सिंपल स्टडी ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने डिप्रेशन के पेशेंट्स को ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, और एक मेडिकेशन पे थी जो डिप्रेशन की मेडिकेशन, और दूसरी को उन्होंने सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज पे लगा दिया। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा इनकी एक्सरसाइज रूटीन हम ठीक करेंगे, इनकी डाइट और एक्सरसाइज पे काम। इसके रिजल्ट्स मेडिकेशन से बेहतर थे, 0.5 लाइक 50% बेहतर रिजल्ट्स आए, सिर्फ जस्ट बाय बीइंग एक्टिव, जस्ट बीइंग फिजिकली एक्टिव। क्यों? अब देखें बंदा क्या कि यार ये तो इसका तो ईमान से ताल्लुक नहीं है ना। तो यू नो समटाइम्स हमारे डाइट्स ऐसी हैं, हमारा माहौल ऐसा है, कभी कभार यू नो सुब्हानअल्लाह, आपने बात की ना रिलेशनशिप्स की ब्रो, कभी कभार हमें ना कुछ रिलेशनशिप्स वाकई ऐसे होते हैं जो बहुत टफ हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। यू नो लोगों को लगता है कि शायद यार इसमें रन, तो वहाँ पे लोग समझदारी के साथ कभी कभार डिस्टेंस कर लेना इज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन ना। आप यू नो अगर आपके घर में सास बहू और इतने इश्यूज चल रहे हैं और उसका हल नहीं निकल पा रहा, यू नो, तो आपने कभी कभार थोड़े से के लिए सेपरेट हो जाना, घरों को सेपरेट कर लेना, पोर्शन किसी कोई ऐसा प्रैक्टिकल स्टेप, बजाय इसके सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं वो भी उनके भी मैं ईमान पे काम करूँ, इनके भी ईमान पे काम करूँ, इधर भी नसीहत उधर भी, सिर्फ नसीहत नहीं,